everyone, सभी को मेरा नमस्कार। और आइए आप सभी लोगों के साथ आज हम जिस तरह से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या चीजें करनी है, किस तरह से हमें काम करना है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है और किस तरह से जिन लोगों ने इस सेक्टर में कामयाबी को हासिल किया है कैसे किया है, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करता हूँ और इसके कुछ बेसिक्स मैं आपको क्लियर करता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहली चीज हमारी लाइफ में आती है हमारे ड्रीम्स। देखो जिनके सपने हैं ना, राइट, जिनके सपने हैं ना, ठीक है, कहीं ना कहीं वही लोग लाइफ में ना, मतलब कि आगे बढ़ते हैं कहीं ना कहीं। वो सपने एक इंसान, एक आम इंसान को ना एक खास इंसान बना देते हैं। सपने, ड्रीम्स हमारे, राइट। ये जो आपके सामने पिक्चर्स हैं, जो फोटोज आपके सामने लगी हैं, बहुत सारे लोग इसमें हैं। और इनमें से अगर आप किसी को भी जानते हैं तो आप इनको गूगल पे सर्च करके देखिएगा, ठीक है। ये आपको गूगल पे मिलेंगे, ठीक है। आप इनको पढ़ सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं, इनको आप सुन सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इनका एक नाम है, इनकी एक पहचान है। और मैं ये फोटो इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि कभी ना कभी ये अपनी लाइफ में जीरो थे। कभी ना कभी इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की शुरुआत करी थी। कभी ना कभी इन्होंने पहला कदम उठाया था। वो पहला कदम जहां पे डर भी लगता है, वो पहला कदम जहां पे बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते हैं, वो पहला कदम जहां पे लोग आपको रोकने की कोशिश भी करते हैं, वो पहला कदम जहां पे आपको लोग नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, वो पहला कदम जहां पे आपको लोग ये बोलते हैं कि ये काम नहीं हो सकता जो आप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो पहला कदम कभी ना कभी इन्होंने उठाया, पर कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक सोच बनी कि मुझे ये काम करना है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और चेहरे में आपके सामने लेके आता हूँ, देखो नाम के साथ, ठीक है ना। कोई आप बहुत अच्छे से इन लोगों को शायद जानते हैं, जो लोग थोड़ा सा सोशल साइट्स पे रहते हैं, इन हस्तियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्होंने कभी ना कभी अपने करियर की शुरुआत करी थी और बहुत छोटे से शुरुआत करी थी। कुछ भी नहीं था इनके पास, ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक सोच के साथ इनका इतना बड़ा नाम हो गया आज की, मतलब कि आज मैं आपको इनके बारे में दिखा रहा हूँ या आज इनको गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक सोच ही है जो एक इंसान को ना बदल देती है, मतलब उसकी तकदीर बदल देती है, उसकी पहचान बदल देती है, ठीक है। आज इन लोगों को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे, पर कोई एक आम इंसान अगर अपने आप को गूगल पे सर्च करेगा ना तो वो गूगल पे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है ताकि उसकी ऐसी इस तरह की पहचान बने, ठीक है। लोग इनको फॉलो करते हैं, लोग इनको कॉपी करते हैं, इनकी तरह बनना चाहते हैं, ठीक है ना। इनका एग्जाम्पल देते हैं, कहीं पे भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में आज इन लोगों का एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। शुरुआत कहाँ से होती है? सपने से होती है। इन सभी लोगों का सपना था। ये देखो बहुत सारे लोग आपके सामने हैं, बहुत सारे ऐसी सेलिब्रिटीज आपके सामने हैं, देखिए, ठीक है। ऐसे लोग आपके सामने हैं, ठीक है, जिनको आप देखते हो, जानते हो, शाहरुख खान, दीपिका, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अमिताभ बच्चन, ठीक है, क्रिकेटर हमारे विराट धोनी, सचिन तेंदुलकर, युवराज, है ना, बहुत सारे लोग, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, हमारे पीएम, ठीक है, अक्षय कुमार, धीरूभाई अंबानी, ठीक है, कौन कौन, ठीक है, महात्मा गांधी जी हमारे, ठीक है, शिव खेड़ा जी। तो ये हस्तियां, कपिल देव जी हमारे, मतलब इन लोगों ने अपने ना नाम बनाए। नाम क्यों बने? सवाल ये है कि नाम क्यों बने? क्योंकि इन्होंने कभी ना कभी सपना देखा, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सपना देखता है वही अपने सपनों को पूरा करता है। जो अपने सपने को देखने के बाद उसके ऊपर विश्वास करता है ना, वही अपने सपने को पूरा करता है। जो लगातार कड़ी मेहनत करता रहता है, जो लगा रहता है, ठीक है। आप इन लोगों को कब से जानते हो? जब से इनका नाम हुआ, जब से इन्होंने कुछ ऐसा किया, तब से जानते हो। इनका स्ट्रगल तो आपको मालूम नहीं है, ठीक है। जब ये फेमस हो गए, कोई भी हीरो जब हीरो बन जाता है ना, ठीक है, तो एकदम से फेमस हो जाता है, पर उसके पीछे का स्ट्रगल आपको मालूम नहीं।
ठीक है। अमिताभ बच्चन जी को आप जानते हो कि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, ठीक है, पर जब वो नहीं थे, ठीक है, तब उनका क्या स्ट्रगल रहा वो आप नहीं जानते। शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट, ठीक है, बैकग्राउंड इनका क्या रहा है, धीरू भाई अंबानी जी का बैकग्राउंड क्या रहा है, कब से आप इनको जानते हो, जब से ये फेमस हुए तब से आप उनको जानते हो, पर इनका स्ट्रगल हर कोई नहीं जानता। आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए कि इनका जो स्ट्रगल रहा है इससे पहले की जर्नी इनकी रही है क्या रही है। इन्होंने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, इन्होंने बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं रिजेक्शन को फेस किया है, बहुत बार ये फेल हुए हैं पहले, ठीक है, उसके बाद ये आज सफल है। ठीक है, तो फेलियर और सक्सेस का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, वो कभी हट नहीं सकता, ठीक है, वो हमेशा रहता है। तो ये जितने भी चेहरे आज आपके सामने हैं ना कहीं, ठीक है, इन्होंने एक लंबी कोशिश करी है, पर इन्होंने कोशिश तब करी जब इन्होंने सपना देखा, और अगर सपना नहीं होता तो ये सच नहीं होता। थॉमस एडिसन की फोटो आपके सामने है, और इन्होंने बल्ब बनाया है, ठीक है, राइट, ठीक है, बल्ब की खोज करी है। आज हम अगर लाइट में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी देन है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बार नहीं, हजारों बार फेल हुए, कई हजारों बार फेल हुए, पर इन्होंने अपनी कोशिश नहीं बंद करी। क्यों? क्योंकि इनका ड्रीम था, इनका सपना था, ठीक है। और अगर ये हार मान जाते, अगर ये हिम्मत तोड़ देते, तो आज मैं इनके बारे में नहीं बता रहा होता, ठीक है, आज बल्लभ होता पर किसी और ने तैयार किया होता, इनकी कोशिश बेकार गई होती। तो इनकी सक्सेस तो हमने देखी है, पर इनकी फेलियर हमने नहीं देखी है। तो जितने भी लोग आज सक्सेस हैं, वो सक्सेस इसलिए नहीं है क्योंकि वो बचपन से सक्सेस है, नहीं, वो सक्सेस इसलिए है क्योंकि उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा कदम उठाया जो लोगों को लगता था कि नहीं हो सकता। इन्होंने ऐसे स्टेप्स उठाए जो लोगों को लगता था कि नहीं हो सकते, उन्होंने उस काम को करने की ठानी, इसलिए आज इनका नाम है, आज इनकी पहचान है। आपके सामने एक कार है, देखो, रेड कलर की कार, अच्छी सी लग्जरी कार आपके सामने। ये कार में आज हम सफर करते हैं, ठीक है, ये कार बनाना किसी का ड्रीम था, तब हम कार में सफर कर रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर से खुद ही नहीं आ गई, किसी ने का ड्रीम, किसी ने सोचा, किसी ने सपना देखा, उसने अपने सपने को सच करने के लिए काम किया, कड़ी मेहनत करी, कई बार रिजेक्शन, एक बार नहीं कई बार फेल हुआ होगा ये इंसान, ठीक है, बट आज वो कार जिसका कभी किसी ने सपना देखा था, आज हर घर के बाहर एक अच्छी कार खड़ी होती है, ठीक है, राइट। एरोप्लेन आप देख रहे हो, एरोप्लेन बनाने का भी किसी का ड्रीम था, किसी ना किसी ने बनाया एरोप्लेन, राइट, ठीक है, तो वो ड्रीम था किसी का, पहले से नहीं था, वो ड्रीम था किसी का, सपना देखा किसी ने, और उसने उस सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करी, बहुत बार रिजेक्शन निकल, बहुत बार फेलियर मिली, बहुत बार वो इंसान फेल हुए होंगे, ठीक है, बट जब इन्होंने अपनी मेहनत को लगातार किया तो आहिस्ता आहिस्ता करके उनको कामयाबी मिल गई। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक सपना, ठीक है, आज हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, ठीक है, ब्लूटूथ है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, हम मतलब कि डिजिटली हो चुके हैं आज, है ना। अभी मैं आपको जूम पे मीटिंग दे रहा हूँ, जूम के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें ना किसी ने सपना देखा एक दिन। हमारे पास मोबाइल नहीं था पहले, नहीं होता था, ठीक है, किसी ने सपना देखा, लैंडलाइन फोन होते थे, वो भी किसी का सपना था, कंप्यूटर वो भी किसी का सपना था, टैबलेट ये भी किसी का सपना, टीवी, डिश टीवी, एयरटेल, जियो, है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, बहुत सारी चीजें, मतलब ये किसी का ना ड्रीम था, पहले से ये चीज नहीं थी, ठीक है, किसी ने ड्रीम देखा कि मैं ऐसी कोई चीज तैयार करूंगा। आज आप अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, किसी का ड्रीम था, किसी का सपना था। आप फ्लिपकार्ट से आप शॉपिंग करते हो, किसी का ड्रीम, किसी का सपने का नतीजा है। मीशो से या किसी भी ऐप से आप शॉपिंग करते हो, किसी का सपना, किसी का ड्रीम था। तो सपने देखना दोस्तों बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है, उनको पूरा करना, ठीक है, वो हमारा कर्तव्य है, और अगर हमने उसको किया पूरा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी भी उन लोगों की तरह एक पहचान बन जाएगी, आपकी भी उन लोगों की तरह एक पहचान बन जाएगी। लोग आपको क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे और आप जैसा बनना चाहेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे कि उसके जैसा बनना है, राइट, ठीक है। लाइफ चेंज हो रही है और हर चीज आगे निकल के आ रही है। देखो 1960 में किस तरह का लैपटॉप, सॉरी, कंप्यूटर होता था, 1980 में थोड़ा सा और एडवांस आ गया, 2000 में थोड़ा सा और एडवांस आ गया, और अभी प्रेजेंट टाइम में इस तरह के, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये किसी का सपना है, ये किसी के ड्रीम, ठीक है, तो सपने सच होते हैं। हम आज कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आज हमारे पास, हमने कोई कपड़े पहने हैं, वो किसी का ड्रीम था, किसी ने बनाए, सोचा कि मैं ऐसे कपड़े बनाऊंगा, सपना किसी का यार,
ऐसे जूते बनाऊंगा, सपना किसी का यार। ठीक है ना। पहले हम कान में वो लीड लगा के गाने सुना करते थे, अब ब्लूटूथ दे दिया सिर्फ, अब उसमें कोई लीड नहीं है, अब ऐसे कनेक्शन पकड़ता है। राइट। किसी का सपना, ड्रीम। राइट। ठीक है ना। आज हम लाइव चलते हैं, ठीक है, लाइव किसी का ड्रीम, ठीक है, यूट्यूब किसी का ड्रीम, गूगल किसी का ड्रीम। मतलब हर चीज किसी की मतलब कि किसी ने सपना देखा, फिर उसको तैयार किया। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि यार सपने पूरे नहीं होते हैं यार। ठीक है। जितनी भी चीजें हमारे आसपास है वो सारा कहीं ना किसी का वो ड्रीम है। ठीक है। तो इस इंडस्ट्री पे हमें क्या करना है मेरे दोस्त, हमें, ठीक है, इस इंडस्ट्री में, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें आगे निकलने के लिए, हमें इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए अपने सपनों के ऊपर विश्वास करना होगा। और अपने सपनों के ऊपर विश्वास करने के लिए हमें कहीं ना कहीं, ठीक है, खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। ठीक है। अपने आप को स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने आप को स्ट्रोंग नहीं बनाएंगे ना, तो कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। ठीक है। अब ये सारे सपने, ये सारी जो जितनी भी बातें मैंने आपको कहा, कि इस बात को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं कि वाई सेफ शॉप। आज आप सेफ शॉप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, एक एमएलएम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, मल्टी लेवल नेटवर्किंग, नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हो। ठीक है। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। आज एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके सामने, आपके पास है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपके पास है, जहां से आप लाखों रुपए कमा सकते हो, जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, जहां पे आप एक ऐसे पर्सन बन सकते हो कि आपको लोग गूगल पे सर्च करें तो आप गूगल पे मिलोगे उनको। ठीक है। आप एक बहुत बड़ी हस्ती बन सकते हो, आपको लोग कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है ना। आपसे लोग मिलना चाहेंगे। ठीक है। आपके साथ लोग फोटो खिंचाना चाहेंगे, आपके बच्चे बोलेंगे कि पापा आपकी तरह बनना है, आपके बच्चे बोलेंगे कि मम्मी आपकी तरह बनना है। आप ऐसा एग्जाम्पल बन सकते हो, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास है। पर उससे पहले वो वाय होना चाहिए, जो इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया। क्योंकि जितने भी लोगों ने सक्सेस हासिल करी है ना, उनके पास बिग वाय था, बड़ा वाय था। ठीक है। किसी का सपना कार बनाना था, किसी का सपना कोई कंपनी स्टेबल करना था, किसी का अपना लैपटॉप बनाना, सपना लैपटॉप बनाना था, किसी का, ठीक है, कुछ था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था, किसी जिस जो भी इंसान आज बड़े लेवल पे, धीरू भाई अंबानी जी का सपना था एक बहुत बड़ी कंपनी खोलना, इंडिया का, इंडिया की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। ठीक है। और ड्रीम, हमारे जो ड्रीम है, बिग वाई टू सक्सेस। ठीक है। हमारे जो ड्रीम है ना, वो एक बड़ा रीजन है, बड़ा वाई है, किसके लिए, सक्सेस के लिए। अगर हमारा ड्रीम है, जो हमारा ड्रीम है, ठीक है, तो हमारा ड्रीम क्या है, वो बिग वाई टू सक्सेस, एक बड़ा वाई है सक्सेस के लिए। ठीक है। हमारे पास ड्रीम होना बहुत जरूरी है, बिग ड्रीम होना बहुत जरूरी है, बड़े सपने देखना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा कैटेगराइज करके आपको बता देता हूँ। देखो, शॉर्ट टर्म ड्रीम, ठीक है, एक आप छोटा सा ड्रीम सेट करिए। सबसे पहले 50,000 से 1 लाख रुपए कमाने का, 6 से 1 साल, 6 महीने से 1 साल का टाइम आप लीजिए। और उसमें आप ये डिसाइड करिए कि ये 50,000 या 1 लाख की कोई मेरे को चीज खरीदनी है, कुछ भी मेरे को खरीदना है, बाइक खरीदनी है, लैपटॉप खरीदना है, कुछ भी, जो भी आपको सही लगे वो। दूसरा, आप मिड टर्म ड्रीम सेट करिए, 5 से 10 लाख की कोई भी चीज आपको खरीदनी है। पैसा आप बहुत कमाएंगे, पर 5 से 10 लाख की चीज आपको कोई खरीद के आपको घर ले जानी है। ठीक है ना। 2 से 3 साल का टारगेट टाइम उसके लिए आप सेट करिए। तीसरा, लॉन्ग टर्म ड्रीम, ठीक है, 1 करोड़ का कुछ वेल्थ आप बनाएंगे, मतलब कोई चीज आप तैयार करोगे, घर बनाओगे, आप बैंक बैलेंस बनाओगे, कोई प्रॉपर्टीज लेंगे, या आज के समय में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। 1 करोड़ की कोई भी इन्वेस्टमेंट आपकी होगी। ठीक है। 8 से 10 साल के टाइम पीरियड ले सकते हो, या 4 से 5 साल में भी बड़ी इजीली आज के समय में ये जो है काम ओके हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा तो बहुत कमाएंगे, पर मैं एक एसेट की बात कर रहा हूँ जो आप खड़ी कर रहे हो अपने पास। ठीक है। राइट। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक बिग वाई होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। और जब आपके पास ड्रीम है, तो उसको पूरा करने के लिए, ठीक है, हर जगह पे इस चीज की जरूरत पड़ती है, क्या, लोग चाहिए होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, एमएलएम इंडस्ट्री को भूल जाइए, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको कोई मॉल खोलना है, ठीक है, आपको कोई शॉप खोलनी है, दुकान खोलनी है, उसको चलाने के लिए लोग चाहिए। एक कंपनी खोलनी है, उसको चलाने के लिए लोग चाहिए। ठीक है ना। आपको, आपके घर में कोई प्रोग्राम है, लोग चाहिए हेल्प करने के लिए। ठीक है ना। कोई भी अच्छा है बुरा है, लोग चाहिए होते हैं। बिना लोगों के कुछ भी नहीं होता, इस धरती पे कुछ भी नहीं हुआ। अकेला आज तक कोई भी इंसान कुछ नहीं कर पाया, सिवाय 2 रोटी और चंद थोड़े बहुत अपनी जरूरतों के छोड़ के, ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाया अकेले।
राइट, ठीक है, तो लोगों के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा। कैसे? हाउ? होगा कैसे? ठीक है, हाउ टू अचीव ड्रीम, आपके जो सपने हैं वो कैसे पूरे होंगे, कैसे अचीव होंगे? लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव ड्रीम। ठीक है, लिस्ट बहुत ही जरूरी है। क्रिएट ए बिग लिस्ट, आपको एक बड़ी लिस्ट तैयार करनी है। लिस्ट तैयार करनी है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे चाचा, मेरे मामा, यार दोस्त, फ्रेंड सर्कल, गांव के हर हर इंसान की आपको एक क्या करनी है, एक बहुत बड़ी लिस्ट तैयार करनी है। जिनसे भी आप मिलते हो, जिनसे जिनको भी आप जानते हो, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में कितने लोग हैं, आपके दोस्त कितने हैं, रिलेटिव कितने हैं, ठीक है ना? मतलब कि हर तरह से आप अपनी एक लिस्ट तैयार कर सकते हो। 200, 250, 500, 1000, 1500, 2000, जितने भी लोगों की आप लिस्ट तैयार कर सकते हो। ठीक है, करिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लिस्ट क्या करेगी? वो लिस्ट आपको आपके ड्रीम्स को पूरा करवाएगी। ठीक है, उस लिस्ट में ही ऐसे लोग हैं जो सपने देख रहे हैं, उसी लिस्ट में ऐसे लोग हैं जिनको बहुत अच्छी इनकम लेनी है, उसी लिस्ट में ऐसे लोग हैं जो अच्छे काम की तलाश कर रहे हैं, इस उसी लिस्ट में ऐसे लोग हैं जिनके पास उनकी मनचाही इनकम नहीं है। ठीक है, उसी लिस्ट में ऐसे लोग हैं जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे ना तो लोग छूट जाएंगे, और अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे, ठीक है, तो आप सोचते रह जाओगे कि क्या करूं, क्या करूं और क्या करूं। तो लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव ड्रीम। कोई भी सपना हो उसको पूरा करने के लिए आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट मतलब लोग होने चाहिए। राइट, ठीक है, उसके बाद जब आपके पास लिस्ट बन गई तो प्रोस्पेक्टिंग करिए, अब उनसे बात करिए। अब मैं डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट पे जब आप लिस्ट तैयार कर देते हो उसके बाद आप लोगों से बात करना शुरू करते हो, तो यूज क्या करना है? आपको फॉर्म यूज करना है, FORM का इस्तेमाल आपको करना है। F फॉर फैमिली के बारे में पूछना है, हेलो हाय, आपके परिवार में कैसे हैं सब, मम्मी पापा सब ठीक है ना, भाई बहन ठीक है सब, जॉब। उसके बाद ऑक्यूपेशन, आपकी नौकरी कैसी चल रही है, आपका दुकान कैसी चल रही है, आपका काम कैसे चल रहा है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई छोटा बिजनेसमैन है, कोई जॉब करने वाला है, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट जॉब, अदर अदर किसी भी सेक्टर से कोई भी, आपका काम किस तरह से चल रहा है, अच्छा है ना सब कुछ? ठीक है, और फिर रिक्रिएशन, नया क्या चल रहा है सब लाइफ में? ठीक है, नया कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मनी, पैसा वैसा ठीक ठाक कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, सैलरी आपकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ठीक है, वो सारी चीजें आप जान सकते हो वहां। राइट, ठीक है, तो आपने फैमिली के बारे में जान लिया, ओके सब कुछ ठीक है। नया काम, ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। नया, अच्छा नहीं कुछ भी नहीं कर रहे, पैसा अच्छा ठीक ठाक कमा रहे, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मालूम चल गई। उसके बाद आप उनको बोलिए, ठीक है, कि मैंने एक काम करना शुरू किया है। अब उनको आपने क्या करना है? इनविटेशन देना है। ठीक है, फिर आप उनको बताइए कि मैंने एक बिजनेस करना शुरू किया है, और इसमें आप जो उनसे बात करोगे ना, लाइक ए फ्रेंड, आप एक अपने दोस्त की तरह या अपने भाई की तरह, जैसे आपका जो आपका रिलेशन है, जैसे आप पहले बात करते थे वैसे ही करके आपने बात करनी है। ठीक है, और इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, क्या? नो कंपनी प्लान, आपने कभी भी फोन पे हेलो, हाँ जी हमारी कंपनी है जी, उसमें प्रोडक्ट हैं बहुत सारे, आपको प्रोडक्ट खरीदने हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। नो कंपनी प्लान, कंपनी का प्लान कभी नहीं देना है। नो लॉन्ग डिस्कशन, आपको बहुत लंबा डिस्कशन नहीं करना है। राइट, ओके, क्लियर? ठीक है, तो आपको ना तो कंपनी का प्लान देना है, ना ही बहुत ज्यादा डिस्कशन करना है। मीटिंग फिक्स विद टाइम एंड डेट एंड प्लेस। राइट, ठीक है, टाइम डेट और प्लेस, कहाँ पे मिलना है, कितने बजे मिलना है, ठीक है, कितनी तारीख को मिलना है, वो आपको फिक्स करना है। दैट सो, ठीक है, कैसे फिक्स करना है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखो, हेलो, मैंने परिवार के बारे में पूछा, हेलो कैसे हैं आपके घर में सब, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग ठीक है, और काम कैसे चल रहा है आपका, जॉब वहीं कर रहे हैं कि कहीं चेंज हो गया? ठीक है ना? ठीक है, कि कहीं ट्रांसफर होगी, जो भी है। ओके, ठीक है, उसके बाद अच्छा, और उसके साथ और कुछ कर रहे हो कि वही? ठीक है, नहीं नहीं यार कुछ नहीं कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे, ओके चलो बहुत बढ़िया है। अच्छा चलो, और आपकी अब तो सैलरी भी बढ़ गई होगी यार। ठीक है, तो मुझे मालूम चल जाएगा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। ओके, ठीक है, तो मैंने उनसे पूछ लिया। अच्छा मुझे ना आपसे काम था यार, आप 5:30 बजे 5 बजे फ्री होते हो ना, तो मेरे को ना 1 घंटा चाहिए था आपका यार। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ठीक है, आज शाम को मिले, ठीक है, या कल शाम को मिले, जब भी उनसे मिलने का टाइम फिक्स हो, जब भी उनके पास टाइम हो, टाइम फिक्स कर दीजिए। राइट, ठीक है, कहाँ पे मिलना है? ठीक है,
ठीक है, कौन सी डेट में मिलना है, वो सारी चीजें फिक्स कर दीजिए। अब सामने वाला आपसे पूछेंगे कि यार पूछेगा कि यार मिलना क्यों है, ठीक है, तो आपने उनको बोलना है कि मैंने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको फोन पे पूरी डिटेल नहीं बता सकता, इसलिए मैं आपसे मिलने का टाइम ले रहा हूँ। मैं आपके पास आऊंगा या आप मेरे पास आइए, हम दोनों बैठ के प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि फोन पे मैं ये चीजें आपको नहीं बता सकता, और उसको बताने के लिए मेरे साथ मेरे सीनियर लीडर भी है, वो भी मेरे साथ होंगे, तो फोन पे ये सारा डिस्कशन होना इम्पॉसिबल है। इसलिए आप मुझे आधे घंटे का 1 घंटे का टाइम दीजिए, हाँ, ठीक है, और मैं आपके पास आऊंगा या आप मेरे पास आएंगे, जैसे भी मीटिंग फिक्स जहां भी होती है, हमारी संडे गेस्ट मीटिंग है, या फिर आप किसी को ऑनलाइन हमारी जो मीटिंग होती है, प्रेजेंटेशन होती है, उसमें इनवाइट कर रहे हैं, ठीक इस तरह से आप इनवाइट उनको करिए, टाइम लीजिए, और दैट्स ऑल, ठीक है। फिर जब आप की मीटिंग होती है, जब आपकी मीटिंग होती है, जब आप किसी से मिलाते हो, तो वहां पे एक इंट्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन कब, जब आप 1 बाई 1 प्लान कर रहे हो, जब मीटिंग होती है उसके भी मीटिंग के बाद आप इंट्रोडक्शन करवाइए, जरूर अपने सीनियर से मिलवाइए, ठीक है। बट जब 1 बाई 1 होता है तो आपने वहां पे इंट्रोडक्शन करवाना है, आइए, ठीक है, ये इनसे मिलिए, ये मेरे सीनियर है मिस्टर जो भी उनका नाम है, उनका नाम लेके, ठीक है, और ये मेरे बहुत ग्रेट अपलाइन है, इन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और सर ये मेरे दोस्त है मिस्टर या मिसेस, जो भी है, राइट, ठीक है, उनका नाम लेके, और ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नॉन है, सिस्टर है, ब्रदर है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, बहुत अच्छी हमारी जान पहचान है। सर आप इनको प्लीज बिजनेस के बारे में बताइए, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में मिलकर इस बिजनेस को करें। इंट्रोडक्शन दे दिया आपने, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान जब हो रहा होता है तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है हमेशा, चाहे आप 1 बाई 1 मीटिंग कर रहे हो, चाहे आप एक फिजिकली गेस्ट मीटिंग कर रहे हो जिस तरह की हम संडे गेस्ट मीटिंग करते हैं, या फिर आपकी ऑनलाइन मीटिंग चल रही हो, कैसे भी साइलेंट स्विच ऑफ मोबाइल, ठीक है। आप ऑनलाइन अगर मीटिंग कर रही है तो स्विच ऑफ कैसे करवाओगे आप, ठीक है, बट फोन ये ध्यान में होना चाहिए कि फोन आ जाए बीच में तो उसमें ना आ जाए, ठीक है। जब आप मीटिंग में हो फिजिकली और 1 बाई 1 हो तो साइलेंट और स्विच ऑफ करवा सकते हो फोन। दूसरा, फोकस ऑन प्लान, आपको क्या करना है, फोकस करना है प्लान के ऊपर, और उनका भी फोकस करवाना है प्लान के ऊपर। तीसरा, बी सीटेड विद योर प्रोस्पेक्ट, आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे रहना है, सीटेड, ठीक है, उनके साथ बैठना है, नहीं तो उनको बिठा के अगर आप कहीं घूमोगे तो उनका ध्यान कहीं ना कहीं कहीं और जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये बिजनेस प्लान की कुछ ट्रिक्स है, कुछ टेक्निक्स हैं, सीखिए और सिखाइए, ये हमारा बिजनेस का पैटर्न होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, बिजनेस प्लान जैसे ही खत्म होता है, ABC का जो है फॉर्मूला जो है वो अप्लाई आपको करना है। ABC फॉर्मूला क्या होता है, ऑलवेज बी क्लोजिंग, ठीक है। जैसे बिजनेस प्लान खत्म होता है, हेलो, देखा कैसा लगा बिजनेस, है ना जबरदस्त बिजनेस, ठीक है, मजेदार बिजनेस है ना, देखो हम यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हैं, देखो इतनी पुरानी कंपनी है, देखो इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे घर पे यूज होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास है जो हम मार्केट से लेते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, हमारे पास जीन्स है, टी शर्ट है, साड़ीज है, सूट है, टूथपेस्ट है, साबुन है, मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं, सप्लीमेंट है, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे पास है जो हम यहाँ से लेके बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और लोगों से करवा सकते हैं, मजा आएगा बिजनेस करने का, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं। अपना ID दीजिए, ठीक है, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड मुझे दीजिए, ठीक है, और आपको यहाँ से 10-15 हजार की शॉपिंग करनी है और हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, और हम यहाँ से एक बहुत बड़ी टीम बनाएंगे, और जैसे लोगों ने बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट किया, हम भी दोनों मिलके इस कंपनी में बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। ऑलवेज बी क्लोजिंग, ऑलवेज बी क्लोजिंग, ऑलवेज बी क्लोजिंग, हमेशा क्लोजिंग के ऊपर काम करना है, राइट। फिर भी अगर किसी कारण से वो क्लोजिंग नहीं हो पाती है तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलना है, फॉलो अप या फीडबैक उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, उसमें भी हमेशा क्या होता है, ऑलवेज बी क्लोजिंग, इसमें भी, ठीक है। तो उसमें अगर आप दोबारा सेकंड टाइम किसी से मिलने जा रहे हो तो विद अपलाइन, अपलाइन के साथ जाना है आपको, ठीक है, ओके। या आप पर्सनली किसी से फोन पे बात कर रहे हो तो अपलाइन से बात करके बात करनी कि मैं क्या बात करूं, राइट, ठीक है। ऑल टूल्स आपके पास होने चाहिए। टूल्स में क्या होता है, देखिए, जिस तरह से आप प्लान दिखाते हो, आप लैपटॉप में प्लान दिखा रहे हो, आप मोबाइल से दिखा रहे हो, आप फोल्डर से दिखा रहे हो, आजकल डिजिटल जमाना है, आप कैसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारे आपके टूल्स हैं। आपके पास वीडियोस होनी चाहिए,
जो सक्सेस लोग हैं इस इंडस्ट्री में, एमएलएम इंडस्ट्री में, जो कामयाब लोग हैं, उनकी वीडियोस आपके पास छोटे छोटे जो है वो वीडियोस के वो होने चाहिए आपके पास। अच्छा, फोटोज आपके पास होनी चाहिए कि ये इंसान वहां से हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उनके बारे में आप उनको बताएं कि ये हिमाचल से हैं, ये हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, आगरा से, आसाम से हैं, ठीक है, त्रिपुरा से हैं, या अरुणाचल से, मेघालय से, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी, जो भी हमारे दिल्ली से हैं। ठीक है, तो जहां से भी लोग हैं ना, उनकी फोटोज आपके पास एक अलग फोल्डर होना चाहिए आपकी गैलरी में। ठीक है, अचीवर्स का, राइट। ठीक है, उनको दिखा, जैसे ही, आप प्लान खत्म होता दिखा सकते हो, जैसे आप सेकंड टाइम उनसे मिलो, देखो इसने भी, ये देखो टीचिंग करते थे आज ये सक्सेस है, ये देखो पुलिस में थे आज इस बिजनेस से इतना, ये आर्मी में थे इस बिजनेस से आज ये हो रहा है। ठीक है, वो सारे एग्जाम्पल आप उनके सामने रखिए। ठीक है, आज शोलिनी यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग को लेके, उसका भी आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए, या आप गूगल पे सर्च करके उनको दिखा सकते हो। एमबीए करवाई जा रही है, बीबीए करवाई जा रही है, जिसकी क्लासेस 2023 अभी बैठ चुकी है, राइट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपके क्या है, सारे टूल्स है, उनको आप बताइए। ठीक है, और उनको ये बताने की कोशिश करिए कि इस बिजनेस में लोग कामयाब क्यों होते हैं, क्या रीजन रहते हैं। ठीक है, तो वो आपके साथ, ठीक है, नीड योर कॉन्फिडेंस, आपके विश्वास की जरूरत है उसको। ठीक है, वो हर चीज करने के लिए तैयार है। ठीक है, बट अगर आपने उसको विश्वास नहीं दिया ना, तो वो कुछ भी नहीं करेगा मेरे दोस्त, राइट। इस बात को समझने की कोशिश कर। ठीक है, तो उसको आप अगर विश्वास नहीं दूंगा, मैं तेरे साथ हूं, हम दोनों साथ मिलकर बिजनेस करेंगे। ठीक है, आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं इस बिजनेस को लेके। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है, ये इंडस्ट्री बहुत टाइम से काम कर रही है। ठीक है, मुझे इस इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास है, राइट। ठीक है, तो आप एक अच्छा विश्वास उनको दिलवा सकते हो, राइट। ठीक है, ऑलवेज बी क्लोजिंग। ठीक है, चलिए शुरुआत करते, दीजिए अपना पैन कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, और अपने लिए कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए। ठीक है, या मैं आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करवाने में आपकी हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, ऑलवेज बी क्लोजिंग, ऑलवेज बी क्लोजिंग। ये काम किसका है? ये बी पर्सन का है। ये आपका सीनियर काम नहीं करेगा, मेरा जानने वाला जो है, मैं क्लोजिंग करूंगा। चलिए शुरुआत करिए, दीजिए अपना आईडी प्रूफ दीजिए, जो आपका जानने वाला, आप जिसके पास किसी को लेके गए ना, वो आपको वो जानता है, मुझे नहीं जानता। तो आपको वहां पे क्लोजिंग करनी है, बी पर्सन को वहां पे क्लोजिंग करनी है। बी पर्सन वो होता है जिसने हमारे बिजनेस को अभी अभी ज्वाइन किया होता है, उसके रेफरेंस से हम जो है फील्ड में वर्क करते हैं, जिसके रेफरेंस से हम एक नई टीम बनाने की कोशिश करते हैं। तो बी पर्सन को हमेशा क्लोजिंग करनी है, उसको एकदम से बोलना, चलिए निकालिए आईडी प्रूफ, करते हैं, शुरुआत करते हैं, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, छोड़िए सारी बातों को, कोई बात नहीं। आपके बहुत सवाल हो सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं बैठूं, मेरे ऊपर विश्वास करिए। ठीक है, मेरे ऊपर विश्वास करके इस बिजनेस को करिए, मुझे विश्वास है कि हम यहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे, राइट। ठीक है, तो आपने फॉलो अप किया, आपने क्लोजिंग करी, आपने फीडबैक लिया, और उसकी ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग करने के बाद क्या होता है, बेसिक ट्रेनिंग, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक ट्रेनिंग करना, लेना, और अपनी टीम को दिलवाना बहुत जरूरी है। और उसमें एक एजेंडा होता है हमारा, वो एजेंडा क्या होता है, सेट ए ड्रीम एंड टेक एक्शन। ठीक है, ड्रीम को सेट करना और उसके ऊपर एक्शन लेना, क्योंकि ड्रीम ही है जो हमें हिम्मत देता है, ड्रीम ही है जो हमें एनर्जी देता है, ड्रीम ही है जो हमारे खून में ना उबाल लाता है, नहीं तो हमारे खून में एकदम ठंडे पड़े होते हैं, राइट। तो ड्रीम, सेट ए ड्रीम एंड टेक एक्शन। ठीक है, और ये फॉर्मूला सिर्फ उन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होता जो हमारे साथ आ रहे हैं, ये हर इंसान के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे वो किसी बहुत बड़े लेवल पे भी है, उसके ऊपर भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, सेट ए ड्रीम एंड टेक एक्शन। हर जगह पे ये जो फॉर्मूला है अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर काम करिए, प्रॉपर काम करिए, मजा आएगा, एकदम जबरदस्त तरीके से बिजनेस होगा। ठीक है, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, जितने भी लोग आज सक्सेस है, ठीक है, उनके ड्रीम थे, इसलिए वो लोग सक्सेस हैं। मैं लास्ट में आपको ये बता देता हूँ, देखो ड्रीम की मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, माई टारगेट, मेरा ड्रीम, ठीक है, 31 दिसंबर 2024, मेरा टारगेट है कि 100 लोगों को मैं 1 लाख रुपए इनकम पे लेके आऊंगा, ये मेरा ड्रीम है 2024, 31 दिसंबर तक का। 31 दिसंबर 2024, माई इनकम 15 lakhs पर मंथ। ठीक है, मैं 15 लाख रुपए महीने की इनकम कमाना चाहता हूँ 31 दिसंबर 2024 के लास्ट के बाद मेरी इनकम क्या होगी, 15 लाख। उसके बाद ऐसे ही इस तरह के मेरे सबके अकाउंट में, अपनी फैमिली के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए डालूंगा। ठीक है, वाइफ के बर्थडे पे एक अच्छा सा गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट करूंगा, बच्चे को लैपटॉप दूंगा, इस तरह का जो है टारगेट मेरे पास पहले ही सेट है। ठीक है, तो इसी तरह के सबके टारगेट